Reliable Educational Institute. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिलायबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं एनआईओएस के 10th क्लास के इंग्लिश के सब्जेक्ट में से चैप्टर 1 द स्नेक बाइट। नाम सुना सुना सा लगता है, चलिए कोई बात नहीं, हम कहानी भी सुना देते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, उनकी आवाजें भी आ रही है, इग्नोर इट, आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो ये कहानी है राजा की। अरे राजा मंत्री चोर सिपाही वो बचपन वाला नहीं, राजा एक छोटा बच्चा है, उसकी कहानी है राजा। तो उसका नाम राजा है बेसिकली स्टोरी में। तो राजा जो है अपने घर के कंपाउंड में खेल रहा है, छोटा बच्चा है, और वहाँ पे फुलवारी क्यारी वगैरह लगी हुई है, बहुत सारे फ्लावर्स प्लांट्स वगैरह हैं वहाँ पे। तो वो वहाँ खेल रहा है। खेलते खेलते उसको दिखता है एक छोटा सा स्नेक जो स्क्रॉलिंग करता हुआ यानी कि रेंगता हुआ जा रहा है, और वो राजा उसको थोड़ा फॉलो करता है। तो वो एक कोकोनट शेल वहाँ पे पड़ा होता है ऑलरेडी, तो उसमें जाके अपने आप को हाइड कर लेता है, छुपा लेता है। राजा देख लेगा उसको जाते हुए कि ये कोकोनट शेल में आ गया है। अब राजा जल्दी से क्या करता है, एक उस साइज के हिसाब से एक पत्थर ढूंढता है, वो उठा के लाता है और उस पत्थर से उस कोकोनट शेल को हाइड कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आपने ये सीन देखा। इसके बाद वो उसको उठा के कोकोनट शेल को लेके अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है, दादी माँ के पास जाता है, और दादी माँ को जाके बताता है कि दादी माँ देखिए मैंने क्या पकड़ा। आप भी जाते हो दादी माँ के पास कुछ चीज लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, तो वो बताने जाता है। तो जब वो जाके बताता है कि दादी माँ देखिए मैंने इसमें क्या पकड़ा, और दादी माँ उसको जैसे ओपन करती है वो शॉक हो जाती है, अरे भाई मेरी तरह शॉक्ड। तो सडनली वो शाउटिंग करती है, यानी कि चिल्लाती है, शोर मचाती है, दादाजी को बुलाती है, वो अपने हस्बैंड को बुलाती है। तो दादाजी भी दौड़े दौड़े आते हैं घबरा कर, भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, अटैक तो नहीं पड़ गया, मतलब अटैक नहीं पड़ा था दादी माँ को, वो शॉक थी। तो उन्होंने, अरे शॉक नहीं, शॉक बड़ी चीज है, हमारे कुछ एक्टर बताते हैं शॉक बड़ी चीज है, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ शॉक मतलब जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, वो वाला शॉक। उनको शॉक लगा था दादी माँ को, राजा को पता ही नहीं था उसने क्या उठा लिया है, भाई सांप है ना, आस्तीन में होते हैं छोटे छोटे सांप होते हैं। पूछना मम्मी पापा से पूछना आस्तीन में सांप कैसे होते हैं, तो बताएंगे आप। तो खैर वो आस्तीन में नहीं था, कोकोनट शेल में था। तो जब दादाजी आते हैं तो दादी उनको बताती है कि ये देखो राजा ने जो है कोकोनट शेल में सांप पकड़ लिया है। तो फौरन उसके हाथ से छीन के वो उसको दूर फेंक देते हैं झाड़ियों में। तो वो क्या होता है कि वो निकल जाता है उसमें से कोकोनट शेल में से स्नेक, और वो फिर रेंगता हुआ बुशेस में हाइड हो जाता है, यानी कि वहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियां हैं उनमें वो छुप जाता है, घुस जाता है। हालांकि दादाजी ने गलती करी, उनको बिल्कुल बाहर फेंकना चाहिए था, उसको मार देते, दोबारा आ सकता है भाई, दोबारा राजा के काट सकता है, इस बार तो राजा ने पकड़ लिया था, दोबारा वो राजा को पकड़ लिया तो क्या होगा, सोचने की बात है। आप ऐसा नहीं कीजिएगा, सांप मिल जाए तो पहले सांप मारो, बाद में काम दो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मतलब हम आगे नहीं जा रहे, हम यहीं खड़े हुए, हम आपको यहीं से आगे की स्टोरी बताते हैं। तो हुआ ये कि अब ये टाइम तो गुजर गया, दादाजी ने उसको डांट दिया कि भाई आइंदा ऐसा नहीं करना, बात खत्म हो गई। राजा फिर शाम को खेलने लगा, मतलब दिन निकल ढल गया और शाम हो गई। शाम को फिर वो कंपाउंड में खेल रहा था, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ और सीन हो गया। अब वो सीन क्या है, उसने देखी एक बी, अरे बड़ी बी नहीं, बी यानी कि मधुमक्खी, शहद की मक्खी। उसने क्या करा, उस मक्खी को बैठने दिया और जाके उसको आइस पाइस धप्पा मार दिया। उसे क्या पता था मक्खी भी धप्पा मारने वाली है उसके। तो उसने जो है फौरन उसकी फिंगर में स्टिंग यानी कि अपना डंक मार दिया। अब तो राजा पागल हो गया, मतलब वैसे मेंटल नहीं कि उसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाए, मतलब उसके दर्द से वो तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, चिल्लाता हुआ वो भागा वापस दादी माँ की तरफ। अब दादी माँ की बात सुनकर आप ये मत सोचना कि मम्मी पापा कहाँ थे, नहीं थे, स्टोरी में नहीं है, मम्मी पापा है नहीं उसके स्टोरी में। तो दादी माँ के पास भागा रोता हुआ कि मुझे काट लिया, मुझे काट लिया, मुझे काट लिया। अब बी तो बड़ी डेंजरस होती है, उसका स्टिंग इतना खतरनाक होता है कि फौरन वहां पे ब्लू मार्क आ गया, यानी कि नील पड़ गया, सूजन आ गई। तो दादी माँ ने देखा और वो चिल्लाने लगी कि देखो राजा के सांप ने काट लिया। अब वो बताने को था, दादाजी तो उसको उठाया, भागना शुरू करा। दादाजी मतलब एक एजिड आदमी बेचारे क्या करते, राजा की गलती थी, सुबह उसने सांप पकड़ा था। दादाजी समझे कि राजा ने सांप के फिर टच कर दिया और उसने जो है काट लिया। अब वो बताने को था कि दादाजी, लेकिन वो तो लेके भागे जा रहे। एक सड़क आ गई, दूसरी सड़क आ गई, गली आ गई, मोहल्ला आ गया, सारे पार करते चले जा रहे हो उसको लेके। अब वो बेचारा लटका राजा, क्या समझे, वो छोटा बच्चा था, बता नहीं सका दादाजी को, डर के मारे। एक तो रो रहा था, तड़प रहा था, वो अलग सीन, उसकी तकलीफ अलग, दादाजी अलग परेशान के, बताओ काट लिया सांप ने इसके। वो कुछ से कुछ पूछ भी नहीं रहे, बेटा तेरे किसने काटा, क्या हुआ, क्या लगा, लेकिन नहीं, बस बुढ़े लोग, मतलब एजेड लोग होते हैं ना, बुढ़ापे में ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, अरे सब की फिक्र करते हैं। वो आपके दादाजी भी आपकी फिक्र करते होंगे, पूछ लेना। तो खैर वो लेके पहुंचे भागते हुए एक बुजुर्ग आदमी के पास, ग्रे हेयर्स ओल्ड मैन यानी कि सफेद बाल वाले बुजुर्ग के पास पहुंचे, जो थोड़ा बहुत मैजिकल क्योर, सांप के काटे का इलाज वो करते थे, सांप बिच्छू के काटने का वो इलाज कर दिया करते थे। तो अब उनके पास लेके गए, उन्होंने, दादाजी ने उनको सारी बात बताई कि सुबह से सांप पकड़ा था और शाम को इसने सांप ने से काट लिया। जैसे ही दादाजी ने ऐसा बोला, राजा बताने लगा दादाजी मेरे सांप। अब वो उसका मुंह भी किया, ले बेटा तू बोलेगा ही नहीं, कहानी में ट्विस्ट लाना ही नहीं है, बताना ही नहीं है। तो कोई बात नहीं भाई, उसके जो है उसने कहा घबराओ नहीं,
इलाज कर लेंगे इसका, देखते हैं। तो बेटे हाथ दिखाओ। उसने हाथ दिखाया, देखा हाँ जी वाकई सूजा था, नील पड़ा हुआ था, एक मार्क बन गया था, ये ब्लू मार्क। तो उन्होंने क्या करा, एक ब्रास वेसल लिया और उसमें कुछ पानी डाला और उसमें कुछ मंत्र आबरा गाडाबरा गिली गिली छू पढ़ने लग गए वो। मतलब ये वाला नहीं पढ़ा था, कभी आप ये लिख दो एग्जाम में, जो भी मंत्र पढ़ता है रिसीटिंग मंत्रास वो पढ़ने लगे। तो इसके बाद जो है उन्होंने कहा इसको राजा को लेके टाइटली अपने गोद में बिठा के लेके बैठ जाओ। तो दादाजी राजा को टाइटली पकड़ के बैठ गए। जैसे ही राजा ने बोला कि मुझे सांप ने, जैसे उसने बोला मुझे सांप ने, हाँ पता है, उसका मुंह खींच लिया। अरे भाई उसे कुछ बोलने तो दो, बेचारा बोलेगा तभी तो समझ में आएगी कि मधुमक्खी ने काटा है। देगी अपनी रखनी है बात, तो सुननी नहीं है बच्चे की, चलो कोई बात नहीं। अब वो अभी उसका इलाज चल रहा था। फिर उसको राजा को जो है ग्रे हेयर्स ओल्ड मैन जो थे बाबा, उन्होंने जो है कुछ पानी पीने को भी दिया राजा को। तो उस बच्चे राजा ने पानी भी पी लिया। अब इतनी देर में जो है घर वाले भी वहाँ पे सब पहुंच गए। थोड़ी दूर लेके भागे थे दादाजी, घर वाले भी जब तक आ गए वहाँ पे और सब देखने लगे हाँ जी राजा का जो है उपचार ट्रीटमेंट जो है इलाज जो है वो चल रहा है। ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने कहा भाई कि ये अब ठीक है, इसको आप घर ले जा सकते हैं। तो सब बड़े खुश हुए कि अब ये ठीक हो गया राजा, तो आपने तो जादू कर दिया, मैजिकल क्योर कर दिया आपने, तो बड़ी तारीफ हुई, बड़ी प्रशंसा हुई उनकी। फिर दादाजी ने क्या करा, राजा को लेके और परिवार को लेके घर आ गए। और घर आने के बाद उन्होंने क्या करा सोचिए। अच्छा पहले से पता है आपको? कोई बात नहीं, बताओ क्या करा। अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या करा, उन ग्रे हेयर्स ओल्ड मैन के लिए, अंकल जी के लिए जो है, जो जिन्होंने राजा को कुछ मंत्र पढ़ के पानी में हाथ धोया था, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स जो है पैक करके वो भिजवाए उनके लिए। इस तरीके से इस कहानी का एंड हो गया। कहानी कैसी लगी आपका लाइक और आपका कमेंट बताएगा। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपकी, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ड्रॉप बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। विद दिस थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।